और चलिए सीधे रुख करते हैं बड़ी खबर की तरफ। रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां हवाला कारोबार से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की गई है और एक साथ कई जगहों पर छापेमारी। श्री सिद्धि कपड़े की दुकान में छापेमारी की गई। कर्मचारियों से टीम ने पूछताछ की है और प्रतीक जैन के ठिकानों पर भी छापा मारा गया है। हम आपको बताएं कि हवाला कारोबार से जुड़े तमाम ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। मोटी ट्रांजैक्शन से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं। 2 नोट गिनने वाली मशीन बरामद की गई है। ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, क्या अपडेट है? जी, अब तक जो है पुलिस लगातार इस मामले में छापेमारी कर रही थी। हमले में कुछ खास सफलता पुलिस को नहीं मिली है, लेकिन फिलहाल पुलिस का कहना है कि तफ्तीश जारी है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस कारोबार से, हवाला कारोबार से जुड़े हुए शख्सों का नाम उजागर हो पाए और रांची में एक बड़े हवाला कारोबार के रैकेट का पर्दा हो पाए। आपको बता दें कि पिछले दिनों कुछ दिन पूर्व ही इस मामले में एक बार और अपर बाजार इलाके में छापेमारी की गई थी और उस मामले में भी कई अहम सुराग पुलिस को मिले थे और उसी कड़ी को जोड़ते हुए आज पुलिस की ये दूसरी, हालांकि इस मामले में आगे क्या कुछ डेवलपमेंट हो पाता है, ये इस पूरी घटना में जो तथ्य पुलिस को बरामद हुए तफ्तीश करने के बाद ही उजागर हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जान। और चाईबासा से बड़ी खबर है कि नक्सलियों के मंसूबे नाकाम हो गए हैं। चक्रधरपुर सोनुआ मुख्य सड़क पर 2 सिलेंडर बम मिले हैं और इनका भार जो है वो 4-4 किलोग्राम के बराबर है और दोनों बमों को डिफ्यूज कर दिया गया है। चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ये डिफ्यूज जब इस बम को किया गया था और बताया है कि 4-4 किलोग्राम के 2 सिलेंडर बम जिन्हें डिफ्यूज किया। चक्रधरपुर सोनुआ मुख्य सड़क पर ये 2 सिलेंडर बम मिले जिन्हें तत्परता से डिफ्यूज है और मुख्य सड़क पर ये 2 सिलेंडर बम रखे हुए थे। रंजीत ओझा है हमारे साथ फोन लाइन पर। रंजीत, 4-4 किलोग्राम के 2 सिलेंडर बम, वो भी मुख्य सड़क पर रखा जाना क्या थी? छुपाकर रखा गया था या ये दूर से ही दिख रहा था? विवेक, आपको पहले बता दें कि ये जो सर्च ऑपरेशन है राजा परमाणिक के दस्ते का, जो कि उस क्षेत्र में छिपे होने का पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद यह सर्च ऑपरेशन करीब 5 दिन पहले से ही शुरू किया गया था। इससे पूर्व में भी 2 40-40 केजी के केन बम बरामद किए गए थे, जिसे बम निरोधक दस्ते ने। और आज फिर आपको बता दें कि चक्रधरपुर सोनुआ मुख्य सड़क पर यह बम को प्लांट किया गया था। कहीं ना कहीं नक्सलियों की यह मंशा थी कि पुलिस की टीम जब वहां से गुजरे तो उन्हें नुकसान पहुंचाने की, लेकिन गनीमत यह रहा कि पुलिस का जो सर्च अभियान चल रहा था उसमें यह बमों को देख लिया गया और उसे समय रहते बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। इधर लोहरदगा के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित सेरेंगदाग थाना इलाके में एक बार फिर नक्सलियों ने पुलिस को चुनौती दी है। नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में एक जवान दुलेश्वर प्रसाद शहीद हो गए। दरअसल जिला पुलिस बल, सीआरपीएफ और सैप के जवान नक्सल विरोधी अभियान में निकले थे और इसी दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक जवान दुलेश्वर प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद घायल जवान को हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए रांची के मेडिका लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रेशर बम का ब्लास्ट हुआ है। उस ब्लास्ट में एक कांस्टेबल का एक पैर उड़ गया, दूसरे पैर में भी जख्म लगा और तुरंत गया यहाँ लाया गया, लेकिन यहाँ लाने के बाद उसकी परिस्थिति काफ़ी ख़राब थी, उनका देहांत हो गया। ये एक चुनौती है और उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। इधर गढ़वा के मंडल कारा में बंद कैदी रघुनी शाह की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मृतक अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में 1 महीने से जेल में बंद था। जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं परिजनों का कहना है कि गिरफ्तारी के दौरान मारपीट और इलाज में चलते कैदी रघुनी शाह की मौत हुई। परिजनों ने प्रशासन पर तबीयत खराब होने की सूचना नहीं देने का आरोप लगाया और शव लेने से इनकार कर दिया। हालांकि उचित कार्रवाई और मुआवजे का भरोसा मिलने के बाद परिजनों ने शव लिया। प्रशासन पकड़ के उसको पिटाई किए, कसकर पिटाई कर ही और उसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट कर यहाँ जेल में
हाँ, भर्ती करने के बाद उसका कोई इलाज नहीं हुआ, जिसका लापरवाही से वो उसका मृत्यु हो गया। इसका जेल से तबीयत खराब था, इसको हॉस्पिटल लाया गया है, यहीं लाने के बाद इसका मौत हो गया। और रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां जैप 10 की महिला पुलिसकर्मी से धक्का मुक्की हुई है। धक्का मुक्की सुषमा लकड़ा के साथ रानी चिल्ड्रन अस्पताल में हुई। अस्पताल के गार्ड ने यह धक्का मुक्की की है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी गिर गई। धक्का मुक्की के बाद वहां जमकर हंगामा भी हुआ और इसके बाद पुलिस ने 2 अस्पताल कर्मियों को हिरासत में लिया, जबकि महिला पुलिसकर्मी को धक्का देने वाला गार्ड फरार हो गया। पुलिस मेंस एसोसिएशन ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए यह कार्रवाई की और इस कार्रवाई की जांच अभी जारी है। गार्ड को हम लोग थाने ले गए हैं। गार्ड का तो ये अभी भीड़ राय नाम मेरे को उतना ही नहीं है। अभी जांच के विषय अब आगे कैमरा देखने के बाद ही अगर आगे कार्रवाई की। मानवता को शर्मसार करने वाला घटना है। आज हमारी जैप 10 के महिला आरक्षी के सनी हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। डॉक्टर राजेश खुद आकर आज इस घटना की निंदा की और हम पुलिसकर्मियों से किए गए दुर्व्यवहार के लिए उन्होंने माफ़ी मांगा है। उनके लोगों के द्वारा की गए कुरकुत्र के लिए थाना में सुसंगत धाराओं में केस दर्ज हो रही है, जेल जाएंगे। दुमका सदर अस्पताल के सामने साल 2018 में वाटर एटीएम लगाया गया था, लेकिन लगने के महज 6 महीने बाद वाटर एटीएम जो खराब हो गया और वो आज तक खराब पड़ा है। सदर अस्पताल से फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बन गया, लेकिन अस्पताल परिसर में शुद्ध जल की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। एटीएम का जायजा लिया पंचम झा। जब से लगे हैं 2-3 महीने चलने के बाद जो है ये फिर खराब हो गई। बहुत तरह का तकलीफ है और ये रहने के बाद बहुत तरह का सुविधा भी थे। दुमका सदर अस्पताल के सामने काफी तामझाम के साथ लगभग 3 वर्ष पहले वाटर एटीएम लगाया गया था। वाटर एटीएम चालू होने के महज कुछ महीने बाद ही यह जो बंद हुआ तो आज तक बंद हुआ है। आप वाटर एटीएम का नजारा देख सकते हैं। उसके नीचे जो स्वच्छता सर्वे भारतवर्ष में, और यह दुमका मेडिकल कॉलेज के बाद उसका नामकरण फूलो झानो मेडिकल कॉलेज हो गया हो, लेकिन गंदगी की क्या स्थिति है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। उसके बाद वाटर एटीएम में जितने भी मशीन थे बाहर से देखने के बाद सभी खराब लग रहे हैं, कोई भी फंक्शनल नहीं है और विगत 2 वर्ष से इसका यही हाल बना हुआ है। गर्मी का मौसम आने वाला है और क्योंकि यह फूलो झानो मेडिकल कॉलेज बन गया है तो दुमका ही नहीं बल्कि प्रमंडल के सभी 6 जिले या बिहार से भी मरीज यहाँ आते हैं, लेकिन उनके लिए समुचित पेयजल की व्यवस्था नहीं है। इसके चालू रहने से कम 1 रुपये में शुद्ध और ठंडा पानी लोगों को आसानी से मिल जाता था। इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी आज तक नहीं हो पाई है। पंचम कुमार झा, न्यूज 18 दुमका। इधर पाकुड़ के रद्दीपुर थाना क्षेत्र में सैकड़ों पत्थर खदान और क्रशर संचालित हैं। मजदूरों को नियमानुसार सुरक्षा नहीं दी जाती है, लिहाजा मजदूर असुरक्षित माहौल में काम करते हैं। मौत का सौदा करके पत्थर माफिया मालामाल हो रहे हैं और इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कुंदन कुमार। पाकुड़ जिले के रद्दीपुर थाना क्षेत्र में सैकड़ों पत्थर खदान संचालित है और इन पत्थर खदानों में काम करने वाले जो मजदूर हैं वो बिल्कुल असुरक्षित माहौल में काम करते हैं। हाल ही में एक मजदूर की डेथ हो गई और उसे बंगाल ले जाया गया और वहां के बाद ला करके पुलिस की कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पत्थर लोडेड ट्रक में चल रहा था और उस मजदूर की मौत। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह बंगाल से सटा हुआ है और यहाँ जब कभी मजदूरों को कुछ होता है तो वो सीधे बढ़ते हैं और वहाँ के बाद उसकी इलाज होती है, फिर जो होना होता है वो होता है। लेकिन दर्जनों ऐसे मामले हैं जो रफा से बड़ी वजह यह होता है कि मजदूर वर्ग को पत्थर माफिया द्वारा डराया धमकाया जाता है और इन के प्रकार उससे पैसा दे करके उसके मुंह को बंद, बिल्कुल असुरक्षित माहौल में काम करते हुए हमेशा काल के गाल में समाते रहते हैं और इस काम में खाकी और माफिया का मिली भगत हो। पैसे के बल पर सारा चीज को अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। वरीय पदाधिकारी से रद्दीपुर थाना क्षेत्र काफ़ी दूर पड़ता है, जिससे वरीय पदाधिकारियों को इन घटनाओं को सूचना नहीं मिल पाती है और वरीय पदाधिकारी उन क्षेत्र में छापेमारी अभियान भी नहीं के बराबर चलाती है। देखने वाली बात होगी कि कब तक मजदूरों को जो सुरक्षा मिलना चाहिए, खनन विभाग और श्रम विभाग का जो नियम है वो कब तक पत्थर व्यवसाय उस पर लागू करते हैं और मजदूर सुरक्षित माहौल में काम करते हैं। कुंदन कुमार, न्यूज 18 पाकुड़। बात करते हैं झारखंड की मौसम की, तो मौसम ने करवट ली है। आसमान में बादल छाए हैं
और गरज के साथ बूंदाबांदी भी जारी है। तो झारखंड में मौसम ने करवट ली है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का यहां पर असर दिख रहा है और राजस्थान के ऊपर यह साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, जिसकी वजह से झारखंड में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। उपेंद्र है हमारे साथ फोन लाइन पर। उपेंद्र, मौसम का मिजाज क्या है? देखिए, बिल्कुल विवेक, झारखंड में रांची सहित पूरे राज्य में मौसम का मिजाज बदला है। एक राजस्थान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था जो कल पश्चिम दिशा में था, उसके चलते ये स्थिति बनी हुई है। और जो जानकारी है, जो स्वास्थ्य मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, उसके अनुसार आज से अगले 4 दिनों तक पूरे राज्य में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। आसमान बादल से छाए रहेंगे, बारिश होगी और कई जिलों में खास करके चतरा, पलामू और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर ओलावृष्टि की भी संभावना बताई गई है। विवेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ओलावृष्टि भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि झारखंड में मौसम ने करवट ले ली है। गरज के साथ बूंदाबांदी भी जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इधर विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना राज्य के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान मेडिकल की छात्र छात्राएं कर रही हैं और पूरे विधि विधान के साथ पूजा के बाद मां शारदे की प्रतिमा का पट खुला। रिम्स परिसर में इस बार मां सरस्वती की प्रतिमा के साथ गणेश जी और कार्तिकी की प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां युवा डॉक्टरों ने कोरोना पर विजय का संदेश दिया है। और चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जमशेदपुर से, जहां सरस्वती पूजा की धूम देखी जा रही है। हालांकि कोरोना काल को लेकर इस बार स्कूलों में पूजा नहीं हो रही, लेकिन बस्ती में, मोहल्लों में इसकी पूजा जरूर हो रही। न्यू बारीडीह इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये अनोखा पंडाल है सरस्वती पूजा का, जहां पर एक अनोखे तरीके से युवाओं ने पूजा की है, नशा मुक्ति का संदेश दिया है, स्वच्छता के प्रति जागरूकता के तहत इस बार लोग पूजा कर रहे हैं। रखते हुए हम लोग मास्क भी अनिवार्य किया है और जो युवाओं में नशा की जो जोर चली हुई है, नए युवा नशा की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम लोग उनसे आग्रह करते हैं और हम कार्यक्रम के माध्यम से, झांकी के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। चलिए, बाबा नगरी आपको लिए सरस्वती पूजा के मौके पर तिलकोत्सव का आयोजन होता है और मिथिलांचल से बड़ी तादाद में बाबा के भक्त इसको मनाने के लिए पहुंचते हैं। आज सुबह से बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ है और गर्भगृह का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों को पंक्तिबद्ध तरीके से मंदिर के प्रवेश कराया जा रहा है। बाहर भक्तों की भीड़ है, लोग आरती कर रहे हैं और इस मौके पर खाई गई थी। क्यों आते हैं आप लोग? आज क्यों पूजा करने के लिए आते हैं, तिलक चढ़ाने के लिए आते हैं। क्या क्या चीज चढ़ाते हैं? घी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं और क्या कामना करते हैं? बाबा से क्या कहते हैं? हम लोग का परंपरा है, गाँव से लोग आता है और इसके द्वारा आ रहे हैं। अभी हम लोग मधुबनी, बिहार मधुबनी से आए हैं और बाबा बैद्यनाथ का पूजा करने के लिए यहाँ बसंत पंचमी में हर बार आते हैं। क्या 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 चीज चढ़ाते हैं? गंगाजल, जनेऊ, सुपारी, फूल, माला। क्या है परंपरा? अबीर चढ़ाने का परंपरा है। क्यों चढ़ाते हैं अबीर? अबीर चढ़ाते हैं जैसे बसंत पंचमी है, मैया सरस्वती का पूजा है, बाबा को तिलक लगाते हैं अबीर से। बसंत पंचमी पावन पर्व के वजह से हम लोग यहाँ हर साल आते हैं। बसंत पंचमी में बाबा को जल चढ़ाते हैं और आज बाबा को पाक चढ़ाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। हर हर महादेव। बाबा को पाक चढ़ाएंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे, सारे संसार के लिए प्रार्थना करेंगे। बम जी सबको समृद्ध बनाए, सबको खुशहाली दे, यही कामना के साथ मनोकामना लिंग के पास हम लोग आते हैं। मिथिलांचल वासी क्यों आते हैं आज के दिन? आज के दिन मिथिलांचल वासी बाबा बैद्यनाथ का सुल्तानगंज से पाँव पैदल गंगाजल लेके आते हैं और आज के दिन बाबा का वो लोग तिलक करते हैं। अभी वो लोग गंगाजल चढ़ाएंगे, श्रृंगार के टाइम में बाबा का घृत से श्रृंगार करेंगे, घृत चढ़ाएंगे। उसके बाद वो लोग आपस में अबीर गुलाल लगाकर बाबा को निमंत्रण देके यहाँ से विदा हो जाएंगे। रात्रि में फिर दोबारा आके बाबा का बारात में शामिल, बाबा के बाराती को
करेंगे। कब से परंपरा है ये बहुत पूर्वजों से चली आ रही परंपरा है, 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी पुरानी परंपरा। सबसे पुरानी मेला यही है, यहाँ की बसंत पंचमी की मेला सबसे पुरानी मेला। और चलिए छोटे से अंतराल के बाद देखिए बहस बिहार की।